हेलो गाइस, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक हूं एंड मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूं एंड मैं अपने चैनल में डीप लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करती हूं। सो इफ़ यू फील रेजोनेटेड विद माय रीडिंग्स, डू चेक आउट माय चैनल एंड अगर आपको मन करे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। इन दैट वे विल बी एबल टू कनेक्ट आवर एनर्जीज एंड मैं आपके लाइफ के क्वेश्चंस के आंसर्स ला पाऊंगी। ओके, कमिंग टू टुडेज रीडिंग, ऑब्वियसली वेंसडे है तो जनरल रीडिंग ही होता है कलेक्टिव का। सो लेट्स सी व्हाट इट इज़ जो आप तक डिवाइन पहुंचाना चाहते हैं, वो क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो फर्स्ट चीज़ जो मुझे फील हो रही है, ग्रुप नंबर 1, नॉट सॉरी ग्रुप नंबर 1, आई एम सो सॉरी, आई फील कि आप किसी ना किसी डिलेमा में हो, किसी न किसी मेंटल स्ट्रेस या फिर डिलेमा में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो एंड मोस्टली जो लोग आप लोग जा रहे हो ना इस चीज़ से, या तो ये कुछ पर्सनल रिलेशनशिप्स रिलेटेड है या फिर हो सकता है कि खुद के इनर सेल्फ से रिलेटेड हो, कि आपको या तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है या फिर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स अचानक से आ गई या फिर ऐसा कुछ एक सच कुछ लोगों के सामने आया विच हैज़ बैफल्ड यू, जो कि आपको लगता है कि पता नहीं मुझे क्यों पता चला ये चीज़, इससे अच्छा पता नहीं चलता। ओके, तो कुछ लोग ऐसे चीज़ों से गुजर रहे हो एंड वॉट गॉड वॉन्ट्स यू टू नो इज़ दैट कि ये चीज़ आपके लाइफ में होना था। ओके, ये चीज़ आपके लाइफ में होना था, देयर वॉज नो एस्केप टू इट। ओके, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरे लाइफ में ये सिचुएशन है एंड ये आना ज़रूरी था। क्यों आना ज़रूरी था, गॉड प्लीज़ लेट मी नो। आई फील आप में से बहुत लोग इस रीडिंग को इसलिए देख रहे हो क्योंकि यू फील लॉस्ट, यू फील लॉस्ट। ओके, ऑल्सो मैं एक बात बोल दूँ, ये रीडिंग शायद से सबको रेजोनेटेड फील नहीं होगा इस रीडिंग से, बिकॉज आई एम फीलिंग कि ये शायद से कुछ लोगों के लिए ही ये रीडिंग है। तो अगर आपको रेजोनेटेड फील ना हो तो प्लीज़ अभी ही रोक देना इस रीडिंग को एंड मत देखना इससे आगे। ओके, राइट, तो आप इस सिचुएशन में क्यों फंसे हो, अपने इस लाइफ जर्नी से लेके इस सिचुएशन में, डिलेमा में आप इसलिए फंसे हो बिकॉज इट वॉज वेरी कार्मिकली इंपॉर्टेंट टू यू। ओके, अगर इस सिचुएशन में दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जिसमें आप कुछ फैमिली फाइट्स देख रहे हो या फिर आपके एंड आपके पार्टनर के बीच कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर वर्क स्पेस में आपके बॉस के बीच एंड आपके बीच कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, सो इट वॉज मेंट टू बी दैट वे बिकॉज कार्मिकली you are a person who is meant to rectify the situation, to clarify the situation। जो भी प्रॉब्लम है आपके थ्रू या आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आने वाली है, कुछ ना कुछ सॉल्व होने वाला है ये चीज़। अगर आपका ये खुद का पर्सनल कोई एक्सपीरियंस भी हो ना कि मेरे साथ यही चीज़ क्यों हो रही है, आई एम सो सॉरी अगर मैं ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज इट्स अराउंड फुल मून एंड मुझे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है, बट जस्ट नो दैट कि गॉड आपको ये बोल रहे हैं कि जिस भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, इट वॉज कार्मिकली अलाइंड, इट वॉज मेंट टू बी दैट वे, क्योंकि इसके बाद जो रिजल्ट होगा ना वो आपको इतना स्ट्रांग बना देगा कि आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। काइंड ऑफ एक रीबर्थ वाली एनर्जी मुझे आपसे फील हो रही है कि इस डिसीजन की वजह से आप इस सिचुएशन में जो भी डिसीजन लोगे या फिर ये सिचुएशन के थ्रू आप जब गुजर जाओगे, उस कर्मा उस लेसन के थ्रू आप जब गुजर जाओगे, यू विल बी अ न्यू पर्सन एंड यू विल बी सो मच मोर मच्योर, यू विल बी सो मच मोर इंटेलिजेंट एंड यू विल हियर योर इंट्यूशन क्लियरली। आप अपने इंट्यूशन को हमेशा अच्छे से क्लियरली सुन पाओगे, आप वाइज डिसीजंस ले पाओगे। इट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ ग्रोथ फॉर यू। ये फेज अगर आपके लाइफ में नहीं आता ना, या जिस भी चीज़ को लेके वरिड हो, अगर वो पास्ट में है, तो नो दैट कि वो चीज़ अगर आपके लाइफ में नहीं आता तो आप में वो सेल्फ डेवलपमेंट होता ही नहीं जिसके लिए आप बने हुए हो, जिसके लिए आप आए हो। आई फील आप में से बहुत लोग ना दूसरों के लाइफ को इम्पैक्ट करने वाले हो, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मीन्स डायरेक्ट 1-to-1 कॉन्वर्सेशन से, जैसे डॉक्टर्स हो गए, टैरो रीडर्स हो गए, टीचर्स हो गए, वो लोग 1-to-1 इंटरेक्शन से लोगों के लाइफ में बहुत ही पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है ना। तो यू आर समवन हु इज मेंट टू डायरेक्टली इम्पैक्ट अदर पीपल्स लाइव्स और इनडायरेक्टली मेंट टू इम्पैक्ट अदर पीपल्स लाइव्स। लेकिन एक इंसान तभी दूसरों के लाइफ को इम्पैक्ट कर पाता है पॉजिटिवली जब वो बहुत सारी कठिनाइयों से खुद गुजरा हो एंड उसने वो सीख ली हो। ओके, वो रिड रहा हो एंड वो लेसन उसने लर्न किया है। तो आपके लिए आई फील कि आपका सोल जर्नी वैसा है, यू नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ लेसन सो दैट यू कैन बिकम समवन एल्सेस टीचर।
so that you can become someone else's guide, so that you can solve other people's problems. Okay, that is a part of your life journey. तो पास्ट में या फिर प्रेजेंट में जो भी टर्मोइल्स, जो भी chaos, जो भी कुछ चल रहा है ना, नो दैट कि गॉड बोल रहे हैं कि इट इज मेंट टू मेक यू समवन. आप हीरा बनने के लिए इस दुनिया में आए हो. तो कोयले पे जब प्रेशर पड़ता है तभी वो हीरा बन पाता है, वरना नहीं बन पाता है, उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती है. ओके, तो दिस इज दैट काइंड ऑफ फेज जिससे आप गुजर रहे हो. ओके, इट माइट बी हार्ड बट यू हैव टू बेयर विद इट एंड यू विल बेयर विद इट. आप बहुत स्ट्रांग हो. पता है इस सिचुएशन से ना आपको शायद से अभी रियलाइज ना हो, बट बाद में आपको रियलाइज होगा कि यार इट वॉज सो टफ एंड इट वॉज सो chaotic, लेकिन आई डोंट नो कि मैं उससे कैसे गुजर आया. मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि मैं इतना स्ट्रांग बन सकता हूँ या फिर मैं एक्चुअली इतना स्ट्रांग हूँ. तो आपको अपना स्ट्रेंथ पता चलेगा कि आप मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली कितने स्ट्रांग हो, एंड दैट यू कैन स्टैंड अलोन, यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स अलोन. ओके, तो बेयर विद इट प्लीज़ यार, बेयर विद इट. आई नो आप लोग बहुत मे बी बहुत लोग साइलेंटली भी सफ़र करते हो, किसी से उतना शेयर भी नहीं करते हो ये चीज़, जो भी प्रॉब्लम के थ्रू आप जा रहे हो. बट नो दैट कि आपको अफसोस नहीं होगा कभी भी कि आप इस दौर से गुजरे, है ना. आपको कभी अफसोस नहीं होगा इस चीज़ का. और एक एडवाइस आ रही है कि दिल की सुनो, दिल की सुनो. वो मत करो जो आपको लगता है कि हाँ ये सही है, वो करो जो आपका दिल बोलता है कि हाँ ये कर. ओके, God's voice is always love. God's voice is always healing. God का voice, God का vibration, वो हमेशा अच्छा होता है. It makes us feel good. It makes us feel safe. It makes us feel happy. It makes us feel loved. Okay? तो जहाँ पे भी ये सारे इमोशंस आपको नहीं मिलते हैं, जो भी डिसीजन, जो भी आपका माइंड बोलता है, सोचो कि आपको आज बाजार जाना है. ओके, लेकिन आपका माइंड आपको बोल रहा है कि नहीं मत जा, आपको डर लगता है कि नहीं 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 जाना चाहिए क्योंकि आज शायद से कुछ खराब हो जाए, मैं गिर जाऊँ वगैरह. ओके, बट दैट इज़ योर माइंड स्पीकिंग. माइंड कभी डरेगा नहीं, सॉरी, गॉड का वॉइस कभी डराएगा नहीं आपको. ओके, दैट इज योर माइंड स्पीकिंग. माइंड आपको डरा रहा है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. लेकिन जहाँ पे वो गॉड का वॉइस होगा, यू विल फील कि नहीं जा, मैं संभाल लूंगा सब कुछ. ओके, तो नो दैट कि गॉड्स वॉइस इज ऑलवेज पॉजिटिव, गॉड्स वॉइस इज ऑलवेज एनकरेजिंग, एंड जो भी चीज़ नेगेटिव आपके दिमाग में आ रहा है, दैट इज जस्ट योर माइंड प्लेइंग ट्रिक्स ऑन यू. तो माइंड की नहीं सुननी है. द माइंड ऑलवेज आइडेंटिफाइज विद द ईगो. वो ईगो का साइड होता है, वो गॉड का साइड नहीं होता है. राइट? Let's see what else. आपके करंट एनर्जी के बेसिस पे ना आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ जिस भी सिचुएशन पे हो ना, उसको अच्छे से परखो. ओके, अचानक से कोई डिसीजन नहीं लेना या फिर किसी के ऊपर कुछ ओपिनियन फॉर्म मत कर लेना जस्ट बिकॉज उसने एक गलती की है. ओके, तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि अच्छे से परखो लोगों को, लोगों का नज़रिया भी देखने की कोशिश करो. ओके, बहुत टाइम होता है लोग चोरी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी होती है. ओके, बहुत गरीब इंसान, हम तो खराब उसे मानते हैं कि क्यों चोरी किया, लेकिन हम कभी ये नहीं देखते हैं कि बेचारे ने मजबूरी में चोरी की. ओके, तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि लोगों के नज़रिए से भी इस दुनिया को देखने की कोशिश करो, अच्छे से परखो हर सिचुएशन को, इवन खुद को भी अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करो. अगर आप ऐसे हो जो कि खुद पे बहुत हार्ड होते हो, ओके, मे बी यू आर वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ, आप खुद को बहुत ही हार्शली स्क्रूटिनाइज करते हो कि नहीं मैं बहुत ख़राब हूँ, मैंने ये क्यों ख़राब किया, मेरे में ही गलती है, उसकी कोई गलती नहीं थी. तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि गो ईजी ऑन योर सेल्फ. आप भी एक इंसान हो, इंसानों से गलती होती है एंड इट इज़ एविडेंट, सबसे गलती होती है. ओके, भगवान से भी गलती हो चुकी है. ओके, तो हम कौन होते हैं गलती नहीं करने वाले. तो अगर आप खुद को ब्लेम करते हो किसी चीज़ को लेके या फिर अगर पास्ट की गलतियों को लेके पड़े हुए हो, गॉड इज सेइंग कि जस्ट लेट इट गो बिकॉज इट्स ओके, इट वॉज मेंट टू बी. हो गया आपसे. बेस्ट चीज़ ये है कि आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन है एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स ऑल द डिफरेंस. ओके, और एक चीज़ है कि आपको ना अपने वाइब्स, मुझे जो जनरल वाइब फील हो रही है आप लोगों की, वो ये है कि आप लोग डाउन हो, काफ़ी ज़्यादा डाउन हो, वाइब्स आपकी हाई नहीं है. एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दीज एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेज, एक्सटर्नल चीज़ें, लोगों की बातें या फिर जो चीज़ें आपके साथ अभी हो रही है या पास्ट में हुई है. तो यू नीड टू मेक योर सेल्फ गेट आउट ऑफ इट. हमें बचाने वाला कोई नहीं होता है, हमें खुद को बचाना होता है. हम हमेशा दूसरों पे रिलाई नहीं कर सकते एंड ना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरे हमें निकालेंगे वहाँ से. ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों का जैसे एस्केपिज्म होता है कि किसी प्रॉब्लम में फंसे तो फ्रेंड्स के साथ खुद को डिस्ट्रैक्टेड रख लिया या बाहर किसी और से बात कर लिया, तब डिस्ट्रैक्टेड रह गए. नहीं, वी कैन नॉट रिलाई ऑन अदर्स फॉर आवर ओन हेल्प. आप जिस सिचुएशन में फंसे हो, आपको खुद को उससे निकालना है. एस्केपिज्म पे मत जाओ.
ओके मेरे को भी जैसे एस्केपिज्म होता है, मुझे अगर कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाए ना, तो आई ट्राई टू गो इन टू हर्मिट मोड। मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं खुद को सेक्यूट करती हूँ। हो सकता है दिन भर या तो मैं काम में ही खुद को बिजी रखूँ, खाना पीना भी छोड़ दूँ, खुद को इग्नोर करूँ। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एस्केपिज्म। कभी कभी मैं बहुत पहले मैं घर से भी निकल जाती थी, अकेले घूम के आ जाती थी। ओके तो भागने का आदत मुझे भी है ना, बट उससे कभी सोल्यूशन नहीं मिलता है। सोल्यूशन आपको अंदर से ही मिलेगी एंड आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो जिस पार्ट में आपको खुद को हीलिंग करना है उसको हीलिंग करो। अगर नहीं पता कैसे हीलिंग करनी है, अपने गाइड से पूछो, बिकॉज नो दैट कि आपके गाइड्स आपके पास ही में है। यू लिटरली हैव एंजल्स ऑन योर शोल्डर। तो एकदम अर्थ एंजल्स है आपके पास, उनसे हेल्प मांगो। दे विल बी हेल्पिंग यू, दे विल बी गाइडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन। बट हाँ, खुद को इस फेज से निकालना है। अब तभी सोल्यूशन आपको मिलेगा, तभी गाइड्स आप तक सोल्यूशन एंड आइडियाज़ पहुंचा पाएंगे, जब आप इस नेगेटिविटी से खुद को निकालोगे, सेल्फ सैबोटेजिंग या फिर इन सब नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशन से खुद को निकाल पाओगे। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लेंस खुद को डेली करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने खुद की नज़र लग गई है आपको, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एंड वैसा होता है जब हम लोग खुद ही के लाइफ के बारे में नेगेटिवली सोचते हैं ना, फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, भले ही डेली ना सोचे, लेकिन एक नेगेटिव टोन में ही हम अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं। ओके या फिर वाइब भी हमारा डेली का या फिर लो रहता है या फिर स्टैग्नेंट काइंड ऑफ रहता है, तो हमें खुद की नज़र लग जाती है और इतना वीक हो जाता है कि हम बाहर के नेगेटिविटीज़ को और ज़्यादा खींचने लगते हैं। सो इट बिकम्स लाइक अ लूप, ओके, जिससे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो उसके लिए आपको क्लेंजिंग की ज़रूरत है। डेली क्लेंस करना खुद को, नमक पानी से नहाना। ओके रूम पे नमक छिड़क लेना पोछा करने से पहले या झाड़ू करने से पहले। नो दैट उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको फील होगा। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि अगर सिल्वर यूज़ करते हो, आप सिल्वर की अंगूठी वगैरह कुछ पहनते हो, तो अभी के लिए उसको फिलहाल के लिए निकाल दो, बिकॉज दैट इज़ जस्ट मेकिंग थिंग्स वर्स। वो आपके इमोशनल साइड को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बना दे रहा है। अगर आपको आदत है रात भर जागने की, तो उसको भी कम कर दो, बिकॉज द मून इज़ अफेक्टिंग यू इन अ नेगेटिव वे। वो आपके इमोशंस को और भी ज़्यादा स्टैग्नेंट एंड लो एंड वो बना दे रहा है। ट्राई टू स्पेंड सम टाइम अंडर द सन, उससे ये सब फीलिंग्स काउंटरैक्ट कर पाओगे आप। सन की एनर्जी इन सब नेगेटिव इमोशंस को खींच लेगा। ओके इट एनर्जाइजेस अस। ऑल्सो किसी को इग्नोर नहीं करना। ओके अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आप खुद के लिए दूसरों को इग्नोर कर रहे हो या फिर दूसरों के लिए खुद को इग्नोर कर रहे हो, तो यू नीड टू लेट इट गो। यू नीड टू ब्रिंग बैलेंस। न खुद के नीड्स एंड इमोशंस को इग्नोर करना है किसी और के लिए, न दूसरों को फुल्ली इग्नोर करना है ताकि हम खुद को वो कर सकें। ओके तो यू नीड टू कीप अ बैलेंस। ऑल्सो नो दैट यू आर अ वेरी इनोसेंट पर्सन। आपका दिल बहुत ज़्यादा साफ है, बहुत इनोसेंट हो, ट्रस्ट मी। आई नो शायद से आपको ये चीज़ पे बिलीव नहीं होगा, बट यू आर एन इनोसेंट सोल। ओके तो उस इनोसेंस को वापस से फील करो। ट्राई टू कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड हीलिंग करो। ट्राई टू टॉक टू योर इनर चाइल्ड। अपने पास्ट में झांको एंड देखो कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी पसंद थी, वो चीज़ें टेकअप करो, तो आप देखोगे कि आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके आई गेस और भी बहुत कुछ मैसेजेस हैं जो कि ये पाइल गुजर रहा है जिन चीज़ों से। आई विश मैं आपके साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर पाती, 1-on-1, सामने से सामने। ओके तब जाके शायद से कुछ और भी सोल्यूशंस हमें मिलती, बट क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं इतना ही तक अपने मैसेजेस को लिमिटेड रखूँगी एंड रख पा रही हूँ। इससे ज़्यादा चैनल करना मेरे लिए पॉसिबल तो है, बट वो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। मे बी कुछ लोगों के साथ ही बस रेजोनेट करेगा। सो आई विल स्टॉप माई रीडिंग एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। बट जितनी एडवाइसेस मैंने दी, प्लीज़ वो सब आप फॉलो करना एंड देखना कि ग्रेजुअली आप जिस सिचुएशन में हो ना, विद इन 1 to 2 weeks आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होगा इन अ पॉजिटिव वे। ओके सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। अगर रेजोनेटेड फील हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, डू शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, हीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स। बाय बाय।